आप सभी को जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीसस इज हेवन में, जहां आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मसीह लोग शव को क्यों दफनाते हैं, क्या है इसका रहस्य जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह लोग मरने के बाद शव को दफनाते हैं, जबकि कई अन्य धर्मों जैसे हिंदू धर्म में शव का दाह संस्कार जलाना किया जाता है। यह अंतर धार्मिक विश्वासों, परंपराओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर आधारित है। ईसाई धर्म में शव को दफनाने की परंपरा एक गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ से जुड़ी हुई है, और इस रीति से दफनाने के कई सारे कारण भी हैं, जिसमें पहला है एक धार्मिक विश्वास और पुनरुत्थान की अवधारणा। मसीह धर्म का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होगा। बाइबल में यह विश्वास स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि एक दिन यीशु मसीह फिर से आएंगे और मरे हुए लोगों को पुनर्जीवित करेंगे। इस विचार के अनुसार शरीर को दफनाकर उसकी रक्षा की जाती है, ताकि अंतिम समय में जब मसीह पुनः आए तब मृत व्यक्ति अपने शरीर में पुनः जीवित हो सके। 1 कुरिन्थियों 15:42-44 में लिखा है, मरे हुओं का पुनरुत्थान भी इसी प्रकार होता है। शरीर नाशमान अवस्था में बोया जाता है और अविनाशी रूप में उठाया जाता है। इसलिए दफनाने को एक प्रतीकात्मक क्रिया माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि शरीर भविष्य में फिर जीवित किया जाएगा। 2 यीशु मसीह का उदाहरण। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया था। बाइबल के अनुसार उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के बाद उनके अनुयायी यूसुफ ने उनका शरीर लेकर एक कब्र में रखा। मसीह धर्म में मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान आस्था का मूल है। मसीह को जिस प्रकार दफनाया गया, उसी प्रकार उनके अनुयायी भी दफन को सम्मानजनक और धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। 3 शरीर के प्रति सम्मान का भाव। मसीह धर्म में शरीर को ईश्वर की रचना और पवित्र आत्मा का मंदिर माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि शरीर को सम्मानपूर्वक विदा देना चाहिए, चाहे वह मृत हो चुका हो। जलाना, जो शरीर को पूरी तरह भस्म कर देता है, को कुछ मसीह परंपराएं अपमानजनक मान सकती हैं। खासकर पारंपरिक विचारों में दफनाने को एक शांत, गरिमापूर्ण और आदरपूर्ण क्रिया माना जाता है, जिसमें मृत शरीर को पृथ्वी को लौटाया जाता है, जैसा कि बाइबल में लिखा है, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौटेगा। 4 पुरातन परंपरा और यहूदी प्रभाव। मसीह धर्म की जड़ें यहूदी धर्म में हैं। यहूदी धर्म में भी मृतकों को दफनाया जाता है। बाइबल के पुराने नियम में विभिन्न नबियों, राजाओं और संतों को दफनाने का विवरण मिलता है। ईसाई धर्म ने इन परंपराओं को अपनाया और इन्हें जारी रखा। 5 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। प्राचीन रोमन साम्राज्य में भी, जहां ईसाई धर्म का विकास हुआ, दफनाने की परंपरा व्यापक थी। कब्रों, समाधियों और कब्रिस्तानों का निर्माण किया जाता था। बाद में ईसाई धर्म के फैलने के साथ यूरोप, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में दफन की परंपरा एक आम सामाजिक मान्यता बन गई। 6 मसीह दफन संस्कार। मसीह लोग अंतिम संस्कार एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रार्थना, स्तुति गीत और मृत आत्मा के लिए आशीर्वाद शामिल होते हैं। दफनाने से पहले शरीर को साफ किया जाता है, विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर एक ताबूत में रखकर चर्च या कब्रिस्तान ले जाया जाता है। वहां पुजारी प्रार्थना करता है और उसे धरती के गर्भ में सौंप दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया मृतक की आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि होती है। 7 आधुनिक समय में परिवर्तन। हालांकि पारंपरिक ईसाई परंपरा दफनाने की है, लेकिन आधुनिक समय में कुछ ईसाई संप्रदायों और व्यक्तियों ने दाह संस्कार को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है, खासकर जब आर्थिक या पर्यावरणीय कारणों की बात आती है। फिर भी अधिकांश ईसाई दफन को ही प्राथमिकता देते हैं। 8 ही प्राकृतिक चक्र और पृथ्वी को लौटाना। मसीह धर्म में यह भी माना जाता है कि मृत्यु जीवन का एक भाग है और शरीर को वापस पृथ्वी को सौंपना एक प्रकार की आध्यात्मिक पुनः एकता है। बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही लौटेगा। इसलिए दफन को एक प्राकृतिक चक्र की पूर्णता माना जाता है।
मसीह धर्म में मृतकों को दफनाने की परंपरा गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों पर आधारित है। यह पुनरुत्थान के विश्वास, यीशु मसीह के उदाहरण, शरीर के सम्मान और बाइबल की शिक्षाओं से प्रेरित है। दफनाने की प्रक्रिया न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह मृतक को अंतिम सम्मान देने की एक भावनात्मक और सामाजिक अभिव्यक्ति भी है। हालांकि समय के साथ कुछ दृष्टिकोण बदले हैं, फिर भी दफनाने की परंपरा आज भी अधिकांश मसीह के लिए एक पवित्र और अर्थपूर्ण अभ्यास है। और इन बातों से यह साबित होता है कि मसीहत में मरना जीवन का खत्म होना नहीं, बल्कि एक दूसरे और अनंत जीवन की शुरुआत है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में विराजमान होगा, जहां सब कुछ अच्छा ही होगा, न बुराई, न दुश्मन, न कोई लालच, न कोई व्यभिचार होगा। और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो उस सच्चे परमेश्वर के लिए कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना न भले, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना न भूले, ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर की महिमा को करें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय मसीह की।